this is your host MJ Malik with another episode of Cricket Talk with MJ Malik। वो क्या कहते हैं पंजाबी में, जिथे दी खोती उथे आग खलोती। बाबर आजम के साथ भी कुछ वही हुआ है कि बाबर आजम नहीं, इनफैक्ट के पीसीबी के साथ वही हुआ है कि उन्होंने बाबर आजम से कैप्टनसी स्टार्ट की और उसी के ऊपर दोबारा लाके कैप्टनसी जो है वो हैंड ओवर कर दी बाबर आजम को। ये मुझे समझ नहीं आई कि बाबर आजम, मेरा ख्याल है कि शायद बाबर आजम को कैप्टनसी लेनी चाहिए थी, नहीं लेनी चाहिए थी। ये एक डिबेट बन चुकी है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। वो डिबेट किस तरह से बनी है, क्योंकि बाबर आजम की जो कैप्टनसी छोड़ने के बाद फॉर्म थी वो वापस लौट आई है। एक तो उसने लगातार 350 ठोक दी न्यूजीलैंड के टूर के ऊपर जब शाहीन शाफरीदी को कैप्टनसी दी गई। दूसरा, उसने पीएसएल के अंदर हनीफ मोहम्मद कैप जो थी वो विन की और वो टॉप रन स्कोरर था पीएसएल का, इंक्लूडिंग हिज कैप्टनसी, और बड़ी वाज आउटस्टैंडिंग। इनफैक्ट उसके पास उस तरह की टीम नहीं थी, अदरवाइज ही कुड हैव रीच द फाइनल और फाइनल जीत भी सकता था। लेकिन मीन के लास्ट मोमेंट के अंदर वो स्किप कर गया कैप्टनसी से, और वो जो था ना उसके बैड लक, बेचारा आखिरी मोमेंट के ऊपर शादाब जो था उससे वो स्नैच करके ले गया विक्ट्री, और इन द एंड वो फाइनल व्यू ले गया। लेकिन आप देखें कि बाबर आजम को कैप्टनसी जो है दोबारा देंगे, और उसके ऊपर शाहीन शाफरीदी का क्या है। शाहीन शाफरीदी अब जो पीसीबी का जो स्टैंड आ रहा है वो उन्होंने ये है कि हम अपने जो फास्ट बॉलर था, हमारा जो पैक था वुल्फ पैक, शाहीन शाफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह और अब जो नई लॉट आ रही है, हम उनके साथ रिप्लेस करके उनको रेस्ट देना चाह रहे थे। इस वजह से शाहीन शाफरीदी से कैप्टनसी ली गई है। अब तो कुछ भी बहाने हो सकते हैं और कहने को तो कुछ भी बातें कही जा सकती है कि जी वो ये था, वो फलाना था, वो टमकाना था। एक्चुअल इशू ये है कि मेरे ख्याल से कोई टसलबाजी शुरू हो चुकी है टीम के अंदर, कुछ ग्रुपिंग है कि नहीं है। अब अफरीदी जो है ना, शाहिद अफरीदी, वो जो लला है वो जनाब सर जी, वो एक अपना ही देखो, उनको पता है कि उनका दामाद है, उसने ज़ाहिर बात उसकी फेवर करेंगे। शाहीन शाफरीदी को कप्तानी से नहीं हटाना चाहिए था। अगर मेरे ख्याल से उसको हटाना जाए तो रिजवान को कप्तान, ये यार क्या अजीब सी बात है। ठीक है, शाहीन शाफरीदी को उन्होंने चांस दिया, एक सीरीज दी, पूरा पीएसएल सीजन दिया, वो नहीं डिलीवर कर सका, उसको उन्होंने टीम उतार दिया। ठीक है, शाहीन शाफरीदी को अगर देखा जाए, अगर जब उसने जब पीएसएल की सीजन जीते थे, उसके पास एक प्रॉपर टीम थी, उसके अंडर उसके साथ परफॉर्म करके वो जीता था। यहाँ पे उसके पास उस तरह की टीम नहीं थी जिसके साथ वो जीत सकता था। उसके पास उस तरह का बॉलिंग अटैक नहीं था। हारिस रऊफ ऑफ कलर चल रहा था और जमान खान भी इस तरह से प्रॉमिसिंग डिलीवर नहीं कर पा रहा था। नसीम शाह वाज आउट ऑफ द टीम, उस तरह की तो टीम थी नहीं उनके पास जो कि शाइनिंगली ब्राइटली वो टीम को परफॉर्म कर पाते। लेकिन हुआ ये कि शाहीन शाफरीदी को निकाला, और रिजवान, मेरे भी ख्याल से रिजवान को शायद कैप्टनसी देनी जानी चाहिए थी, लेकिन रिजवान भी मेरे ख्याल से वो भी थोड़ा बैकफुट पे चला, वो कहता है ना ही कैप्टनसी ली जाए तो बेहतर है, क्योंकि अगर कैप्टनसी ली जाएगी तो सारा मुद्दा कैप्टन के ऊपर फूटता होता है। और जब भी किसी टीम के, हमारे यहाँ पे कल्चर है कि जब भी किसी कैप्टन बनाया जाता है, एक तो उसकी अपनी फॉर्म भी जाती है और दूसरा उसको टीम से भी निकाल जाता है। लेकिन शुक्र है बाबर की फॉर्म जो है उसको निकाले जाने से वापस लौटाई। वही हाल आप देखेंगे विराट कोहली के साथ भी होता है। विराट कोहली लगातार 3 साल कोई सेंचुरी नहीं थे बना सका, लेकिन जैसे ही वो कैप्टनसी का उसे बर्डन ऑफ किया गया, उसकी फॉर्म दोबारा से लौट गई, उसने सेंचुरियां बनानी शुरू कर दी। यही हाल बाबर आजम के साथ है। अब बाबर आजम से उन्होंने कैप्टनसी ली, उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्म किया। व्हाइट बॉल के अंदर उसको कैप्टन बनाया गया। अभी रेड बॉल के अंदर शान मसूद स्टिल कैप्टन है। रेड बॉल काफी अर्से तक हमारी सीरीज नहीं है, और व्हाइट बॉल के अंदर ये T20 वर्ल्ड कप है, और उसके बाद ओडीआई सीरीज में हमको 1 साल के तक ओडीआई नहीं खेल रहे। उसके बाद जाके कहीं अगले साल हम एक आधी सीरीज खेलेंगे, उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी के अंदर सीधा लैंड करेंगे। चैंपियन ट्रॉफी से याद है कि जी पीसीबी ने एक और स्टांस लिया है, और ये स्टांस है कि जी हम सारे जो मेन वेन्यूज है ना, लाहौर कदाफी स्टेडियम, कराची का नेशनल क्रिकेट अरेना जो है, और उसके बाद रावलपिंडी का जो स्टेडियम है, इन तीनों स्टेडियम को हम अपग्रेड करेंगे, सेकंड ईयर पे शिफ्ट करेंगे। जल्दी ख्याल नहीं आ गया नकवी साहब आपको? अभी मैं कहता था चैंपियन ट्रॉफी से 1 महीना पहले देखते थे कि सारे स्टेडियम तोड़ दे। यार जब आपके पास, आपको 2-3 साल पहले चैंपियन ट्रॉफी का जो वेन्यू है वो मिल गए हैं, आपको चाहिए था आप उसी टाइम ही अपने वेन्यूज को तोड़ते और स्टार्ट कर देते। यहाँ पे कोई अंडरपास पुल बनाना हो तो वो तो 6 महीने के अंदर आप ऐसे खड़े कर देते हैं जैसे पता नहीं यहाँ पे कोई बहुत बड़ी कोई प्रिंस ऑफ पता नहीं पर्शिया आने वाला है। और वहां पे आपके पास, जब आपको पता है कि वहां से रेवेन्यू जनरेट होकर, वहां पे आप इतनी सुस्ती का मुजाहरा करते हैं। अभी तो पेशावर के जो क्रिकेट स्टेडियम है अरबाब नेफ स्टेडियम, वही अभी तक फाइनल नहीं हुआ कि उसके अंदर उन्होंने क्लैडिंग शीट्स लगानी, क्या लगाना है क्या नहीं लगाना, वही अभी तक फाइनल हो सका। और यहाँ पे आप जो स्टेडियम की रिवैम्पिंग के ऊपर चले जा रहे हैं। एनी हाउ, शाहीन शाफरीदी से कैप्टनसी चली गई है। बाबर आजम इज गोइंग टू बी ए न्यू कैप्टन ऑफ व्हाइट बॉल क्रिकेट, यानी कि T20 वर्ल्ड कप के अंदर भी वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी दोबारा करेगा, और उसके साथ साथ वो व्हाइट बॉल ओडीआई के अंदर भी पाकिस्तान की कैप्टनसी के अंदर वापस आ गया।
गुड साइन कि बाबर आजम को एक अच्छा चांस मिल रहा है कि वो अपने आप को, वो उन तमाम क्रिटिक्स का मुंह बंद करे कि जो उसके ऊपर इतने अरसे से तनकीद कर रहे थे कि बाबर आजम एज ए कैप्टन अच्छा नहीं है, बाबर आजम इज अ गुड प्लेयर, अ लेजेंडरी प्लेयर, लेकिन एज फॉर एज हिज कैप्टेंसी इज कंसर्न इज नॉट अप टू द मार्क। मैं भी उससे काफी हद तक एग्री करता हूं, क्योंकि बाबर आजम कई दफा चोक कर जाता है। खैर, अल्लाह करे कि इस दफा हमारे हम जैसे क्रिटिक्स के मुंह भी बंद करे और वो कोई ट्रॉफी जीत के हमारे मुंह में ठोसे, या किसी दूसरे जो शुएब जट जैसे क्रिटिक्स हैं उनके मुंह में भी ठोसे, और वो जो क्रिटिक्स हैं उनका मुंह बंद हो के बाबर आजम इज शाइनिंग ब्राइटिंग एस्पेक्ट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। एनी हाउ, उसके बाद हम स्विच करेंगे जो आईपीएल चल रही है। आईपीएल के अंदर भी बड़े तगड़े मैचेस होने शुरू हो गए हैं, लेकिन वहां पे जो वर्ल्ड कप के स्टार थे, मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस, उनको तो अच्छी खासी धुलाई हो रही। एक्चुअली जो इंडियन प्रीमियर लीग है ना, वो इंडियन प्रीमियर लीग नहीं, इंडियन बैटिंग लीग होनी चाहिए। बैटिंग और बैटिंग दोनों लीग होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे बॉलर का नाम तो शायद नहीं। लेकिन कल मैंने एक बॉलर देखा, मयंक यादव, वो बंदा कोई 140 150 की बॉलें कर रहा था, बड़ी स्पीड के साथ बॉलें निकाल रहा है, और नजर आ रहा था कि वाकई कोई 30 मार खान लेके आए हैं। एनी हाउ, वो टीम में आता है नहीं आता, क्या उसको भी इमरान मलिक वजह हाल करेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो आगे चल के हमें पता चलेगा। आईपीएल जो चल रही है उसमें बैट्समैन जम के पिटाई कर रहे हैं और बॉलर जम के धुलाई करवा रहे हैं उसके अंदर। अच्छा, उसके बाद एक और न्यूज़ जो देखने को मिली, वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो 29 मेंबर स्क्वाड थे वो पहुंच चुके हैं काकुल, पीएमए काकुल के अंदर, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल के अंदर। वहां पे वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी कि ये कोई डिपार्टमेंट रहेगा था जहाँ पे मिलिट्री की इंटरफेरेंस नहीं थी। यानी हाउ फिटनेस कैंप तो चलते रहते हैं। मैं कहता हूँ कजाफी के अंदर कर लेते हैं, या कोई फॉरेन कोच मंगवा लेते हैं, उनसे ट्रेनिंग करो। पीएमए में 10 दिन के अंदर आप क्या पुशअप चिनअप लगवा के उनकी फिटनेस को क्या कर लेंगे उनसे? 2 दिन वहां पे आपने जाकर उनका फिटनेस टेस्ट दिया, और वहां पे आजम खान वैसे ही फ्लॉप था। इरफान उल्लाह न्याजी जो है वो इज वाज द बेस्ट फिटेस्ट प्लेयर ऑफ द लॉट, ठीक है। रिजवान जो था वो फिटेस्ट था उनके अंदर, और न्याजी फिर उनके ऊपर भारी है। तो पीएमए के अंदर जो है वो आप प्लेयर्स को भेज रहे हैं, और पहले भी जाते हैं, लेकिन फिर वो एक कलर नजर आता है कि पाकिस्तानी टीम जो है पीएमए के अंडर आई, आर्मी जो है हर चीज को ठीक कर सकती है। अब पता नहीं अब ये टीम जो है वर्ल्ड कप के अंदर परफॉर्म कर सकती है नहीं कर सकती, कहाँ तक जाएगी टीम को, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये जो कैंप था 10 रोजा कैंप का अकूल के अंदर लगाने का, ये फायदेमंद सूदमंद साबित होता है या नहीं साबित होता। फिटनेस के लिहाज से काफी प्लेयर फ्लॉप हो गया। आजम खान को वैसे उन्हें बाहर निकाल देना, रिजवान आ जाएगा और फिर वही चू चू ची ची जाता होता रहेगा। एनी हाउ, ये तो थी पीएमए की न्यूज। और उसके बाद अब यह है कि जी बाबर आजम को कैप्टनसी तो मिल गई है, लेकिन उसके रडार पे कौन कौन से बंदे होंगे? 2 नाम जो है उसके रडार पे वो आ रहे हैं। उसने तो वैसे तीनों फॉर्मेट की कैप्टनसी मांगी थी, लेकिन 2 नाम उसके रडार पे। एक है इमाद वसीम। पहले इमाद वसीम तो परफॉर्म कर गया है पीएसएल में, उसने लास्ट 3-4 मैचों के अंदर अच्छा परफॉर्म कर, हर मैच के अंदर मैन ऑफ द मैच रहा, उसका तो समझा देगी। मोहम्मद आमिर, मुझे पता डाइसी सा होगा, लेकिन क्या पता वो टीम के अंदर जगह बना ले, क्या नहीं पता, नहीं बनाए। एनी हाउ, ये भी आने वाला वक्त बताएगा। सो दिस इज व्हाट वी हैव इन टुडेज एपिसोड अगर आपको पसंद आई है तो लाइक प्रेस कीजिएगा। आपके ख्याल में बाबर आजम को अपनी फॉर्म के रहते हुए कैप्टनसी रखनी चाहिए, या किसी और का हैंडओवर करके उसकी कैप्टनसी अंदर खेले और अपनी फॉर्म के जरिए पाकिस्तान को कोई बड़ा इवेंट जितवाए? आप क्या कहते हैं इसके मुतालिक? अपनी राय का इज़हार कमेंट में जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओवर एंड आउट।